हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह के बजे हैं 7:30 और बच्चे जग गए थे बहुत सवेरे से, दोनों जने ये जो हमारे पास सोए थे। बाकी तो अभी जगे नहीं, वो तो इधर उधर सो रहे अपने अपने कमरों में। और ये सुबह सुबह क्या इंडिया का मैप लेकर क्या कर रहे तुम? तो जी आज है अष्टमी और हमारे यहाँ पर नवरात्रों की अष्टमी की पूजा होती है। तो सबसे पहले तो मिट्टी का चूल्हा नीचे उतरवा लिया और इसका जो है शुभारंभ भी अभी करेंगे। कुछ मीठा बनाएंगे सबसे पहले इस पे और फिर जो है बाकी सामान। और छोले पहले उबलने के लिए रख दिया है अंदर गैस के चूल्हे पर। चलो जी इसमें ईंधन लगाते हैं। कई दिनों बाद आज मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनेगा। वैसे भी नवरात्रों में खाना कम ही बन रहा था, चरती वाले बरती का खा रहे थे तो इस वजह से वैसा खाना कम ही बनना था, बस 3-4 जनों के। आज जो है फुल मात्रा में, क्योंकि कंजकों को जिमाया जाएगा। चलो जी लगती हूँ मैं अपने काम पे। और हलवा बनेगा, खीर बनेगी, पूड़ी बनेगी, सब्जी बनेगी और चावल बनेंगे, ये सामान बनेगा। और ये देखो ये भी अपने बच्चों को लेकर आने लगी, छोटे छोटे से। और छोले उबल रहे हैं, 2-3 सीटी आ जाएंगी तब तक इसमें। इधर चावल भिगो कर रख दिए, चावल को थोड़ी सी देर भिगो कर रखना पड़ा है। और ये चीनी भिगो दी पूड़ों के लिए, क्योंकि अष्टमी की पूजा में पूड़े जरूर बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले बन रही है खीर, ये देखिए आधी से ज़्यादा बन गई, बस इसको अभी पकाना बाकी है। और उधर गैस के चूल्हे में बना लेते हैं सब्जी। इसका ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि दूध में बार बार जो है उबाल आते हैं। तो जी यहाँ पर मैंने फिर खीर बना के रख दिए थे चावल बनने के लिए। और प्रीति जो है वो क्लीनिंग के काम में लगी हुई और उसको सुबह से जिद लगी हुई है कि मेरे साथ कोई बैडमिंटन खेल लो। और अभी इसके पापा भी व्यस्त है और हम सब भी व्यस्त है। बोर हो गया, पता नहीं एक तरफ ही बैठ गया दिखा है, मुझे लगा कुछ देखने लगा टीवी या कंप्यूटर, नहीं तो काफी देर तक परेशान हो रहा। चावल ओए भाई लिकट गई बात करते करते लिकट गई। तो गाइस ये देखिए ये हमने मीठा पानी जो है घोल लिया, इसमें चीनी और अब डाल लेते हैं आटा। और इसमें पूड़े का बैटर बनाना स्टार्ट। पूड़े का बैटर जो है ऐसे बनता है और उसको पहले ही तैयार करके रख दो तो बहुत सॉफ्ट पूड़े बनते हैं, यानी कि गुलगुले। तो ऐसे मिक्स करते जाएंगे। अगर इसमें ज़रूरत पड़ेगी अब मैं इसमें आटा डाल लूँगी, अगर नहीं पड़ेगी तो नहीं। सही, अभी इसमें और आटा मुझे डालना पड़ेगा। देखो कितना पतला है, ये इतना पतला नहीं होगा। और यहाँ पर हमारे चावल भी बन गए हैं, इनको पसा देते हैं। अब मैं छोंक दूंगी छोले की सब्जी। उधर मैंने पूड़ों का पेस्ट भी बनाकर रख दिया है, तब तक वो सॉफ्ट हो जाएगा, उसे थोड़ा टाइम देना चाहिए तभी पूड़े जो है तो वो अभी नरम तक रहते। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि चूल्हा चढ़ा दिया कढ़ाई, लेकिन वास्तव में चूल्हा ऐसे चढ़ता है। ये देखो कहाँ चढ़ा हुआ बैठा है, नीचे इसका एक प्लेटफॉर्म है उस पर चढ़ गया है। नया चूल्हा है और भाई जवान चूल्हा है, तो भाई इसे दाब के तो बैठेगा ही, ताकतवर चूल्हा है। तो पहला चूल्हा जो है उसमें तरेड़ आ रही, और वो तरेड़ बावली तरेड़ नहीं थी, वो तरेड़ ही थी, मतलब कि वो फट गया था, चूल्हा टूट गया था। और नए चूल्हे का उद्घाटन आज ही हुआ, कद हुआ इसका? सबसे पहले इस पर कुछ मीठा हो जाए, तो इस पर बन रही है खीर। और देखो कितना हंस रहा है तो ऊपर वाला व्यक्ति हंसता तो है ही है, व्यक्ति हो चीज हो कुछ, चूल्हा हो, जैसे कि चूल्हा खिलखिला रहा है नहीं पूरा तो फिलहाल यहाँ तैयारियां चल रही है भाई। हम अपना व्रत खोलेंगे, आज है अष्टमी, और पूजा पाठ करने के बाद में तब तक खाना तैयार हो जाएगा तो कन्याओं को भोजन कराएंगे, जिमाएंगे भाई। उसके लिए अभी खीर बन गई है, अभी सब्जी बन रही है, चावल बन गए हैं, तो हलवा और बनेगा। तो थोड़ा ही सामान रह रहा है, इसमें से ज़्यादातर ऑलमोस्ट बन ही चुका है जो जो चाहिए होगा। नंदनी नहा लो बेटा, रेडी हो जाओ, तुम ऐसे मत घूमो। और बच्चे जब तक नहा के आसपास घूमने लगे बोल रहे थे मम्मी आपने क्या क्या बना दिया है। मैंने उन्हें बताया कि कन्याओं को बुला के लेके आओ और फिर जो है सबको भोजन एक साथ कराएंगे। तो यहाँ पर अभी मैं बना रही हूँ हलवा, और ये मीठा पानी मैंने पहले ही बना कर रख लिया था पकाकर। और यहाँ पर फिर मैंने हलवा बनाने के बाद में पूड़े बनाने शुरू कर दिए हैं। और पूड़े बना लेते हैं छोटे छोटे हैं, क्योंकि अष्टमी पे ये भी पूजे जाते हैं। तो जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी लगभग तैयार हो गई है। जब तक ये बनेंगे फिर इसी में जो है हम लोग पूड़ियाँ बनने लगे। कन्याएं जो हैं भाई एकत्र कर ली, वहाँ बैठी हैं बरामदे में। और देखो खाने में अभी थोड़ी सी कमी रह रही बनने में, पूरी शिकल लग रही। छोले ये हो गए, ये होगी खीर। इसमें क्या है भाई, इसमें चावल हैं और इसमें हलवा है, उधर है पूड़े। और भाई हमारे यहाँ ना इन्हें पूड़े ही बोल रहा जा, अब अलग अलग क्षेत्र की भाषा होगा हमें पता नहीं। ये देख लो कैसे हूँ, कई बार बना चुके हैं हम और दिखा भी चुके। पूरी का सबको पता ही, पूरी तो कॉमन में है। तो भाई अभी फिलहाल थोड़ा सा खाना और बन जाएगा, फिर जो है हम भोग लगा के कन्याओं को भोजन कराने के लिए एकदम तैयार बैठे।
माँ बुला के ले आई थी। तो खाना हमने बनाकर तैयार कर लिया है और 2 प्लेट में लगा लिया है, एक कान्हा जी की और कुछ जो भोग का सामान था वो प्रीति ने अंदर किचन में बना लिया था। अलग से ही जो माता रानी की पूजा होती है जिससे भोग लगाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए अभी पूजा करेंगे, हवन करेंगे और जो 13वां अध्याय था वो हमने सुबह ही पढ़ लिया था, दुर्गा चालीसा भी और आरती भी कर ली थी, बस भोग लगाना बाकी रह गया था हवन करके। तो जी चलिए अभी जो है भोग लगाने के बाद में, पूजा पाठ करने के बाद में कन्या को भोजन कराएंगे। माता रानी आप सब पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय माता दी, आवाज नहीं आई। जय माता दी, जय वाली, जय माता दी, जय वाली, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, बोल सच्चे दरबार की जय। होने के बाद में जो भोग होता है वो गाय माता को खिलाया जाता है, उसमें थोड़ा सा हम लोग अपने व्रत खोलने के लिए निकाल लेते हैं। और यहाँ पर आज देखिए आरुषि की तबीयत खराब थी सुबह के टाइम, लेकिन फिर भी वो सास करके जो है थोड़ी सी सेवा कर रही है कन्याओं की। उसने खाना नहीं खाया, बैठकर बोल रही थी मैं भी जिमाऊंगी कन्याओं को, कंजकों को। तो यहाँ पर दोनों देवरानी जेठानी जो है लगे हुए हैं। सेवा करने में कंजकों की, तो कोई भी हमसे भूल चूक हुई तो माता रानी हमें जो है माफ़ कर देना। तो सब ने अच्छे से भोजन ग्रहण कर लिया है। अब इनकी दक्षिणा का नंबर आ गया है, दक्षिणा दे दी है। और हम लोग जो है अब की बार लंच बॉक्स लेकर आए थे डबल टिफ़िन के, जिससे कि कन्याओं के काम भी आ जाए खाना ले जाने के स्कूल में। और वैसी कोई चीज़ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही थी, ना ही इनके प्लेटें वगैरह। तो फिर हमने सोचा जो डेली में यूज आए। तो फिर इन्होंने मुझे आइडिया दिया गुड्डू के पापा ने कि ये वाले टिफ़िन ले लेते हैं, ये अच्छे रहेंगे, के लिए लेकर आए थे। तो सबको जो है एक एक टिफ़िन हमने दे दिया है और दक्षिणा भी। प्रीति बोल रही थी जो तुम्हारा भोजन बचा हुआ है पूड़ी हलवे का वो टिफ़िन में ले जाना अपने घर, ऐसे टिफ़िन खाली नहीं ले जाते हैं। ये तो खाली ले जाएंगे। किसका? वो तो उसका होगा, पीयू का है। अरे बोलो साचे दरबार की जय, बोलो शेरा वाली माता की जय। तो इस दिन का जो है सब लोग बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, माता रानी आएगी, हम पूजा पाठ करेंगे। तो यहाँ पर अभी हमने कलश को जो है विसर्जित करना है सूर्य देवता को, और यहाँ पर दोनों ने एक एक को उठाकर कर दिया है। अभी थोड़ा सा गेहूं कल हमने धोया था तो उसे सूखने के लिए साथ के साथ डाल देते हैं, फिर हम लोग अपना व्रत खोलेंगे यानी कि पूरा करेंगे। तो जी आज के दिन ही हमारे यहाँ पर अष्टमी पूजा होकर ही व्रत खोले जाते हैं। वैसे हम 9 नौरते तक ही पूजा करते रहेंगे, आए रोज की तो हम लोग पूजा करते ही हैं अपने घर में। व्रत जो है वो पूरा कर लिया और अष्टमी पूजा होती है हमारे यहाँ पर माता महागौरी का दिन। तो माता रानी आप सब पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। तो चलो जी अभी सारे काम जो है हमने निपटा दिए हैं, बस मिट्टी का चूल्हा लीपना रह गया है। तो कन्याओं को भोजन करा दिया है। और ये देखो इसे पानी की बड़ी प्यास लगी हुई थी, लेकिन इसने सिर्फ दिखावा किया, पानी नहीं पिया। इसे पहले काली बाल्टी में रखा, फिर हरे रंग की बाल्टी में रखा, उसमें इसका मुँह निकला, लेकिन इसे कुछ नहीं था। वो सब कुछ इसकी फॉर्मेलिटी चल रही थी, पानी वानी से कुछ नहीं पीना था, ये दिखावा कर रही थी। तो अभी से देखा था धर के, मैंने पानी और खिंडा दिया इसने अपने नीचे। फिर पिताजी ने कहा इनको कैसा गिल्ला हुआ इसके नीचे। हो आरुष, आरुषि, नंदनी और चिंकी चले गए हैं घर जीमने के लिए, सारे के सारे चले गए भाई। आरुष भी नहीं रहता उनके बिना और चिंकी भी चली गई। अभी रात के 9:30 बज रहे और देखो जी पेट में दर्द बता रहा। आज घर गया था ना तो कुछ उल्टा सीधा खाया होगा। अंकित को भी समझा रखा, मैं भाई से पूछना गुआ करो, जिद करी होगी इन्होंने भी, वे बड़े भाई हैं तो इन्होंने सोचा इनको चलो भाई कई दिन में आए घर, कुछ दावत पानी कर दे इनकी। क्या क्या खाया था सच्ची बताइए, जल्दी बता क्या क्या खाया था। बता नहीं रहा है, चिप्स जरूर खाए होंगे और चिप्स इसके बंद है बिल्कुल। यहाँ तो हम तो कुछ देते नहीं बाहर का सामान, जो कुछ बनाना हो इनका मन करे मैं तो घर ही बना कर खुआऊँ इन्हें। इसे नींद नहीं आ रही, ये दिन छिपा सो के आए थे, इसे नींद नहीं आ रही। वो तो मुझे भी पता, सो के आई थी तो पूजा के घर। और भाई आरुषि तो अपना बिस्तर, आरुषि ने, गुड्डू ने, चिंकी ने, उन्होंने तो 3 ने नीचे लगा लिया जो कमरे में। ऐसे तो चलते नहीं हम, पर जब नीचे लेटना शुरू कर दिया उन्होंने। और
आई बात समझ में, एसी ना चलाइए, जुकाम हो रहा है इसके, कभी हल्के में ले रहे हूँ, अब बता आराम लगा के, अब हो ज्यादा लगती आराम है, आराम है। जरा सा उसको वो गिलास सा धोला उसे और पानी पियाऊंगी। पानी नहीं पी रहा है 2-3 दिन तक, पेट में कब्ज हो रही होगी इसके, जैसे सर्दी सी का मौसम हो रहा। बेटा पानी पीकर निकलता बेटा, अपने आप भी लेकर पी लेकर पानी, तो पानी पीकर कहीं कहीं गिलास। हाँ लियो, टूटा था। अरे देखो कर रहा, थोड़ी देर में आराम लग जाए, कोई बात नहीं, दवाई तो दे दी इसकी, इसी वजह से दवाई मुझे रखनी पड़े पेट दर्द की 24 घंटे, अगर खत्म भी हो जाए मंगा कर रख लूँ। और उसी नंदनी सो जा बेटा, तू कह रही नन्ना का तो आरुषि बड़ी है ना आपसे, तो इसलिए आरुषि याद आ रहा है। पहले मैं उसका नाम ले गुरु थी, आरुषि, फिर नंदनी आई 3 साल बाद हमारी जिंदगी में, फिर मेरे नाम याद आया, नंदनी, नंदू। लपानी प्यास आए बड़े का क्या मतलब? बटन है आए बड़े का? कुछ कहने वाली थी आए बड़े कहीं के, क्या कह रही थी? आए बड़े क्या कर रहे थे आप यहाँ पे? अभी आपकी मम्मी को शिकायत करने वाला था मैं, कर दूं? कुछ नहीं शिकायत कर रहा था भाई मैं, कुछ नहीं, ये तो मेरा एक मजाक था, वो भी छोटा सा। 2 तरह के मजाक होते हैं ना, एक बड़ा सा मजाक, एक छोटा सा मजाक। कौन सा मजाक कर रहे थे आप? हैं? नहीं, मेरे साथ कौन सा मजाक कर रहे थे, छोटा या बड़ा? छोटा मजाक कर रहे थे आप? हाँ। अच्छा, अब अभी आपने बेड पे कुछ गिराया, उसकी शिकायत करने वाला था मैं, हैं? कर दूं? नहीं करूँगा, कुछ नहीं गिराया, वही छोटे मजाक में ले लेना, इसे दिल पे मत लेना बिल्कुल भी।